पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आने वाले वक्त में इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने ये जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर ऑपरेशन जारी रखने की जानकारी देते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने सभी अटकलें लगाने और अनवेरिफाइड जानकारी प्रसारित करने से बचने की अपील की है। बता दें कि भारत पाकिस्तान में कल युद्ध विराम पर सहमति के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था। देखिए, अगर हम सही मायने में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पहले तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उन्होंने फोन किया इंडियन डीजीएमओ को कि सीज फायर के बारे में बातचीत की। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान के, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओ फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, वो अगर होगा भी तो 12 तारीख के बाद होगा। तो एक तो बात ये है इस टॉपिक पर, उसके 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ड्रोन्स भेजे, फिर अटैक्स किया कश्मीर से लेके भुज तक। तो उन्होंने एक किस्म से ये अंडरस्टैंडिंग जो थी ये तोड़ दी। अब फिर मुझे लगता है कि आज सुबह की जो खबर मैं देख रहा था कि अब पीस फिर से अभी कहीं फायरिंग या कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अपने पहली टर्म में भी उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो, हम दोनों मेच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं, तो हम हमारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और हमने मीडिएशन मांगी है और ना ही हम मीडिएशन, फिलहाल तो हमारा यही रिकॉर्ड रहा है कि मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करते किसी थर्ड कंट्री की। तो मेरा तो ये कहना होगा। से क्रेडिट ले रहा है तो क्या कहेंगे सर इसका वजह? नहीं, वो क्रेडिट लेने में कोई भी क्रेडिट ले, क्रेडिट लेने की तो, यहां तक जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था, विदेश सचिव ने, ये तो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, हो सकता है कि जो दोस्त ममालिक हो उन्होंने दोनों को पास में किया हो, मगर अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सर, क्या विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान की इस बात पर और भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा 2 घंटे में उन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ये भी जो कर रहा है, क्योंकि उसको जो पिछली रात मेरे ख्याल काफी सीरियस उस पर अटैक्स हुए थे, स्पेशली एयरफील्ड्स पे बहुत अटैक हुए थे, उसे सोचा हुआ था कि अब हमारी पोजीशन वीक है, इसलिए उन्होंने फिर सीज फायर की पेशकश की। तो इंटरम में वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा और फिर जैसे ही रिपेयर शपेयर जो भी उसने करना है वो हो जाएगा, वो फिर इसका उल्लंघन करेगा। वो नहीं, वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है, अब नहीं करना चाहिए। कश्मीर के इशू पर भारत ने किसी तीसरी कंट्री का कभी नहीं सुना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से स्टेटमेंट देना आपको लगता है कि किस लिए है और क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने ऑफर किया, बट भारत उसको एक्सेप्ट करे वो अलग बात है। अभी तक तो जैसे मैंने पहले कहा था, भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। एक बार गलती हमने की थी यूएन जाने की, उसके बाद थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मीडिएशन हम नहीं एक्सेप्ट करते। पाकिस्तान ने एक इंफॉर्मेशन जारी की थी कि प्रधानमंत्री ने उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है पाकिस्तान का, वो सबसे ऊपर का एपेक्स लेवल का जो न्यूक्लियर इश्यूज के बारे में चर्चा करता है और डिसीजन लेता है। बट ये एक किस्म की धमकी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। हमें क्या धमकी देगा, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग बुलाओ, जो भी बात करनी है बात करो। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डराने के लिए कि अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो हम न्यूक्लियर भी जा सकते हैं। तो एक किस्म से यह पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखवाता है कि वो इतने डेस्परेट हो गए थे, इतनी उनको
लॉसेस हुई थी कि वो चाह रहे थे कोई आके कोई इंटरवीन करे और उनको इस सिचुएशन से निकाले। इंडियन एयरफोर्स के ताजा बयान के बाद ये साफ है कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और शायद फिर पाकिस्तान पर प्रहार की बारी है। $1 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को 2 दिन पहले, और ये लोन देने के बाद क्या पाकिस्तान को लग गया है कि हम जीत गए हैं? नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला जो है वो भारत ही डील करेगा। पूरी दुनिया सालों से देखती आ रही है कि पाकिस्तान कितने आतंकवादियों को ट्रेन करता है, उनको हथियार देता है और आतंकवादी हमले पूरी दुनिया भर में अंजाम करवा कर आते हैं ये आतंकवादी। इतना तक नहीं कि ओसामा बिन लादेन ने भी 9/11 किया था, अमेरिका भूल गया क्या वो? दूसरी चीज ऐसी है कि हमको प्रवचन की जरूरत नहीं है किसी को, और क्रेडिट लेने की भी जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो अपील किया हमसे सीज फायर वायलेशन का, ठीक है, दैट इज ओके, बट देन किस बलबूते पर किया है? क्या अभी इसके बाद आतंकवादी हमला हमारे देश पर होगा तो क्या अमेरिका उसकी जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान का एक ही जवाब है और वो है मिलिट्री एक्शन एंड नथिंग एल्स। और दूसरी बात, कश्मीर का और पाकिस्तान और भारत का मसला जो है उसमें हमको तीसरा कोई हकदार नहीं चाहिए। हमको पता है पूरा कश्मीर हमारा है और उसको कैसे हथियाना ये भी हमको पता है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है उस चीज में और सक्षम भी है कि हम कश्मीर को ले सकते हैं। धमकियां पाकिस्तान कब से देता रहा है? कारगिल में दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक में दिया था, बालाकोट स्ट्राइक में दिया था, और ये गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। क्या हम ऐसा माने? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने बोला है कि आई हैव सेव्ड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स, बाय कन्विंसिंग बोथ द कंट्रीज नॉट टू गेट इनटू एनी मिलिट्री एक्शन। तो क्या इससे हम ये समझे कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर कहा कि आप ये बंद करवाओ वरना हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे? और मेरे ख्याल से कल या परसों में ही शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, उनसे उसकी मुलाकात हुई थी। तो क्या हम ये समझे? और अगर ऐसा है सो बी इट, तो फिर भारत भी तैयार है और भारत ने भी अपने सारे सशस्त्र बलों को पूरा सक्षम बनाया है। वी विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन जो हमको लेना है। हमको प्रवचन की जरूरत नहीं है। और क्या गारंटी ये अमेरिका के राष्ट्रपति दे सकते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आ जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता, पूरी दुनिया को पता है। और इसके लिए हम मिलिट्री एक्शन ही एक मुंह तोड़ जवाब है। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थापित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने LOC पर भीषण गोलीबारी की और ड्रोन अटैक किया। हालांकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था।